अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक दिलचस्प किस्सा लेकर आए हैं। एक मोची का किस्सा। एक बरगद के दरख्त के नीचे एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते और जूते की मरम्मत करता था। तो उसको जाकर कहीं इतने पैसे मिल जाते कि वह अपने और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची बहुत गरीब था, उसूल का बहुत सादा और अमीर था, और अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। रोटी का टुकड़ा लेकर उसको छोटा छोटा तोड़कर चिड़ियों को डाल दिया करता था। चिड़ियाँ दरख्त के पास आकर रोटी के टुकड़े खाती और फिर उड़ जाया करती थीं। खाना खाकर और रोटी चिड़ियों को खिलाकर वह थोड़ी देर बरगद के नीचे बैठकर आराम किया करता था और नमाज पढ़कर फिर से काम में मसरूफ़ हो जाता। एक दिन एक मुसाफिर अपना कीमती जूता मरम्मत करवाने के लिए आया। वह देखने में कोई नेक आदमी लगता था। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफ़ेद टोपी और हाथ में तस्बीह भी थी। उस वक्त मोची खाना खाकर चिड़ियों को दाना डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रोखी सूखी रोटी में से एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए भी बचाया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र भी अदा किया है। मुसाफिर ने उससे कहा, क्यों मियाँ, तुम रूखी सूखी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करते हो? और दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाना और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। आखिर बात क्या है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे हाथ पांव सलामत है, काम कर सकता हूँ, और सब्र की दौलत तो मेरे पास ही है। फिर मैं अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करूँ? ये चिड़िया मेरी पड़ोसी है और मैं पड़ोसियों का हक़ एक निवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसके चू चू से मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयत पढ़ी। मोची ने ये तमाम आयत अदब से सुनी और कहा, मुझे भी इस आयत का मतलब बता दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा, इन आयत का मतलब ये है कि इसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसको चाहे ज़िल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूँगा, आप मुझे चंद आयत याद करवाएं, मैं ज़ुबानी पढ़ा करूँगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयत याद कराई और सलाम करके चला गया। मोची आज बहुत खुश था। इसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। उसको जब भी वक्त मिलता ये आयत पढ़ता था और ये आयत उसको इतनी अच्छी लगती थी कि वह नन्ही नन्ही चिड़ियों को झूम झूम कर सुनाता, और जब चिड़ियाँ चू चू करती तो वह कहता, आखिर तुम्हें भी याद हो गई। इसी तरह कई दिन गुजर गए। मोची के पास कोई जूते मरम्मत करवाने नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे बचे हुए थे। उसका वह आटा लेकर आया और थोड़ा सा खाने का इंतज़ाम हो गया। इसके बाद आटा ख़त्म हो गया। चिड़िया भी खाने का इंतज़ार करके चली गईं और मोची ने कई बार भूख की वजह से पानी पिया और अपने बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी। शाम को थका हारा घर में आया। कोई अनाज नहीं था, सब भूखे पेट सो गए थे। इस आलम में कई दिन गुजर गए। पानी के सिवा इनके पेट में भी कुछ नहीं था। सब भूख से निढाल हो गए थे। घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको बेचकर आटा या खाने की कोई चीज़ ला दी जाए। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, ये मासूम बच्चे मर जाएंगे। कई दिनों से इनके पेट में कुछ भी नहीं है और एक दाना भी नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है? सामने वाले घर में जाओ और वहाँ जाकर पड़ोसी से थोड़ा सा खाना मांग लो। आज वहाँ दावत है ताकि मेरे बच्चे का पेट भर जाए। मोची ने कहा, नेक बीबी, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, लेकिन इन बच्चों को देखकर इनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। मुझे इससे उम्मीद नहीं है, लेकिन तुम कह रही हो तो चला जाता हूँ। शायद अल्लाह इसके दिल में रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के पास गया और उसको सलाम किया और कहा, कई दिनों की भूख ने मुझको मजबूर कर दिया है। मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने आया हूँ। कम से कम आप मुझे पैसे उधार दे दो। जैसे पैसे आएंगे मैं आपको वापस कर दूंगा। बच्चे की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। आपको यकीन ना हो तो मेरे घर चलें और देख लें। पड़ोसी ने हंसकर कहा, तू बड़ा चालाक है। घर के बाहर डेक पकती देखी तो तू सोचा कि चलूँ खाना मांग लूँ और मज़े से उड़ाऊँ। अरे बदबख्त, मेहनत कर। पैसे कमाना बड़ा मुश्किल है। मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, तब जाकर ये घर बनवाया है। तुम जैसे मुफ्त खोरों पर पैसा क्यों ज़ाया करूं? अब भाग जा। बेचारा खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर से कहा, अरे ज़रा इस मोची को घर से धक्के मार कर बाहर निकालो। खाने की खुशबू पर फ़कीरों की तरह लपक कर चला आया है। मेरा पैसा हराम का नहीं है जो इन पर ज़ाया करूं। और नौकरों ने मोची को बाहर धक्का मार दिया और वह गिर गया। गिरने की वजह से पेशानी से खून निकलने लगा। जैसे
तैसे उठ खड़ा हुआ और मस्जिद की तरफ आया, क्योंकि घर जाने की हिम्मत तो थी ही नहीं, क्योंकि बच्चे आस लगाए बैठे हुए थे और बाप के आने का इंतज़ार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर इसने पहले पेशानी साफ़ की और वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और दुआ में रो रो कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और रोते हुए कहने लगा, ए अल्लाह, बादशाहों का मालिक तू ही है, तू जिसे चाहे ज़िल्लत दे और जिसे चाहे इज़्ज़त दे, और तेरे हाथ में भलाई है, तू हर चीज़ पर कादिर है। वह मोची बेचारा रोता जा रहा था और ये आयत पढ़ता जा रहा था। उस वक्त मस्जिद में एक आदमी आया और ये आयत सुनकर उसके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और मोची को सलाम किया और कहा, मैं एक ताजिर हूँ और आज मैं सामान लेकर आया हूँ। आते ही मुझ पर एक मुसीबत टूट पड़ी है। मेरा एक वफ़ादार साथी मर गया। मुझे एक ताजिर की ज़रूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी अल्लाह के घर में हूँ। अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें मैं तुम्हारा पूरा हक अदा करूँगा, और तुम भी वादा करो कि तुम वफ़ादारी से काम करोगे। मोची ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी दुआ सुन ली थी और ताजिर ने उसको कुछ रकम दी और मोची ने खाने के लिए खरीदा और घर ले गया। सब ने साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजिर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही दिन में इसके पास बहुत से पैसे हो गए। सौदागर अपने वतन आने लगा तो मोची ने खुद ताजरत शुरू कर दी। अल्लाह ने उसको इतनी दौलत अता की कि कुछ ही दिनों में वह शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। इसने एक खूबसूरत घर बनवाया और वही आयत जो वह पढ़ा करता था एक पत्थर पर लिखवा कर अपने मकान पर लगवा दिया। यहाँ कई नौकर काम किया करते थे। कोई गरीब आदमी आता तो वह मोची उसको इज्जत से बिठाता और खाना खिलाता, और बरगद के दरख्त पे जो चिड़ियाँ रहती थी उनको भी भूला नहीं था और उनको ढेर सारा दाना डालता। एक बार सर्दी का मौसम था और किसी ने फटे पुराने कपड़े में इसका दरवाज़ा खटखटाया, और वह वही आदमी था जिसने इसको अपने दरवाजे से धक्के मार कर निकाला था। मोची ने उसे अंदर बुलाया और उसको कपड़ा दिया और खाना खिलाया, तो ये देखकर इसका नौकर रोने लगा। तो मोची ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, साहब, मुझे आपके दरवाजे पे ये आयत लिखी हुई थी, उसका मतलब आज समझ में आया। इसका बुरा हाल देखकर यकीन हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है। इज़्ज़त और ज़िल्लत इसी के हाथ में है। मोची ने अपने पड़ोसी से कहा, दिल से दुआ करो, अल्लाह ताला दुआ कबूल करने वाला है और हर चीज़ पर कादिर है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।